तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में। आज के वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में उसके सिलेबस बताएंगे, जो बीएससी नर्सिंग का सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग को फर्स्ट यूनिट में आपको जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली वो होता है, और इसमें एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग, इसके क्या यूजेस हैं, क्या मतलब कि जेनेटिक्स जो डिजीज़ चलती आती है, कोई भी इफ़ेक्ट जन्मजात जो चला आता है, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिलीज़, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो उनके आने वाले बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ये सब चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। रिव्यू ऑफ सर्कुलर डिवीज़न, मिटोसिस एंड मियोसिस, इसका डिफरेंस बिटवीन आप हमेशा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने सेल्स में पढ़ा था, सेल्स का स्ट्रक्चर जो सर्कुलर शेप होता है उसके क्या क्या होते हैं, उस जीन्स के बस आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ लेने हैं। फिर सेक्स डिटर्मिनेशंस, क्रोमोसोम्स के पहले 3 चीज़ पढ़ लेना। क्रोमोसोम्स के फंक्शन स्ट्रक्चर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस क्रोमोसोम्स का एक डायग्राम याद रखना। अगर डिफाइन क्रोमोसोम्स आ गया तो आप उसमें एक डायग्राम हल्का सा बना देना और उसके बारे में हल्का फुल्का डिफाइन कर देना। मल्टी एलॉट्स ऑफ ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये सब टॉपिक आपको इसके अंडर में पढ़ने होंगे इंट्रोडक्शन में। फिर सेकेंड यूनिट में आता है मैटरनल, पैटर्नल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट्स एंड डिजीज़। इतना बड़ा सब सिर्फ एक चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखो, अगर आप लोग मतलब वीक स्टूडेंट हो या फिर आप मतलब मेरे जैसे हो, चलो ठीक है, मेरे को भी उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, बस इतना पढ़ लेता है आदमी कि एग्ज़ाम वगैरह हर चीज़ में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, नर्सिंग फील्ड में, आपको एक्सपीरियंस और थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बस ये चीज़ मांगी जाती है। इसमें हम लोगों को टॉप लेवल का ज़्यादा अगर आप ज्ञान नहीं चाहिए, तो आप बेसिकली जो चैप्टर्स के नाम है ना, उनसे टॉपिक के रिलेटेड डीपली आप जान लो ना, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे मैटरनल है तो ये मैटरनल क्या है क्या नहीं है, आप बस उसको जान लो, ये आधा टॉपिक हो जाएगा। क्योंकि देखना ध्यान से, इसके सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, ये सब उसी से रिलेटेड होंगे, तो उतना डीपली जाने की सब ज़रूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो बस आप उसके फंक्शंस वगैरह को जान लो, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को नर्सिंग के एग्ज़ाम में जितने हो सके उतने पेजेस भरने पड़ते, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप आधे पैराग्राफ लिखो, आधा पेज ही भरो ना, तो वो सही नहीं होता। 5 नंबर के लिए अप्रॉक्स आपको 1 पेज तो भरने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 पेज आपको कंप्लीट भरने पड़ेंगे, 1 पेज से 1.5 पेज भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप उसका ध्यान रखना। अगर टॉपिक हार्ड लगे या समझ में ना आए तो बस आप उसको बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, आप अच्छे से पेपर दे दोगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप उसको टॉपिक को देख लेना, नोट कर लेना। आप अलग यूनिवर्सिटी से हो, यूनिवर्सिटी इसमें मायने रखता, बस नर्सिंग के जो आईएनसी ये प्रूफ सिलेबस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है। तो आप कोई भी सिलेबस उठा लो, आप मतलब सेम ही रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। फिर थर्ड यूनिट में आता है जेनेटिक टेस्टिंग इन द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रेन। तो इसमें चिल्ड्रेन की क्या टेस्टिंग है क्या नहीं है, ये चीज़ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके जैसे कि कोई जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें उसको कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है, ज़्यादातर आज के केस में जॉन्डिस वगैरह निकल जाता है, तो वो सब चीज़ को मतलब कैसे ट्रीट करना है, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट डिले, जैसे कि कोई बच्चा डेवलपमेंट डिले में, जैसे कोई बच्चे जैसे होते हैं छोटे ही रह जाते हैं, नाटे ही रह जाते हैं, तो वो सब डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ लेवल बहुत लो होता है, वो मतलब जल्दी बड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे मेंटली भी देख लो, कोई मतलब बच्चे को माइंड सेट उतना क्लियर नहीं होता या फिर शार्प नहीं होते, तो उसी के हिसाब से होता है। उनके जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी ये चीज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जेनेटिक डिफेक्ट ही होता है, या फिर नेचुरली भी हो सकता है। जेनेटिक डिफेक्ट ज़्यादातर केसेस में पाए जाते हैं। फोर्थ यूनिट में आता है जेनेटिक कंडीशंस ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स। एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स में
आपको जेनेटिक कंडीशंस क्या क्या पाए जा सकते हैं जो फैमिली में, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी को हाइपरटेंशन हुआ, कुछ भी हुआ तो वो आने वाले बच्चों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कैंसर जेनेटिक्स हो गया, जैसे कि किसी के पेरेंट्स को पहले से ही कैंसर है और उसके बाद उस बच्चे की बर्थ होती है, कैंसर से होने के बाद अगर बच्चे की जन्म होती है तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसमें पड़ता है, बच्चों में पड़ेगा। फेमिलियर कैंसर, ये सब इसमें फेमिलियर मतलब नॉर्मली कैंसर होगा, बच्चे को होगा लेकिन नॉर्मली होगा, वो ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहेगा उसे, ठीक है। इनब्रोन एरर एंड मेटाबॉलिज्म हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक्स हीमोक्रोमोटोसिस, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मेंटल इलनेस, जिसमें आपको ब्रेन से रिलेटेड होगा कि मेंटल आपको क्या इलनेस हो गया। मेंटल इलनेस में ज़्यादातर आपको आता है कि शॉर्ट टाइम आप भूल जाते हो, मतलब कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रह पाता ज़्यादा देर तक। शॉर्ट टाइम लर्निंग जो आपको होता है, कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी आप तुरंत से कोई चीज़ याद करोगे, तुरंत भूल जाओगे, एकदम दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं अभी 5 मिनट पहले क्या सोच रहा था। तो शॉर्ट टाइम डिसऑर्डर हो जाता है, वो मेंटल इलनेस में आता है। फिर 5th यूनिट में आएगा सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जेनेटिक टेस्टिंग कैसे करेंगे, ह्यूमन प्रोजेक्ट, जीन थेरेपी, ये सब आपको इसमें टॉपिक पढ़ना है। और लास्टली आपको रोल ऑफ नर्स, ये हमेशा याद रखना है यार, मैंने हर वीडियो में बोला है कि बस जो टॉपिक पढ़ो उसके क्या फ़ायदे हैं नर्सिंग के लिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या यूजेज है नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए, आप जो पढ़ रहे हो कर रहे हो नर्सिंग, उसमें आपको इस चीज़ से क्या फ़ायदा है, बस वो चीज़ आप पढ़ लो। एटलीस्ट 5 नंबर उस अगर आए ना हर क्वेश्चन पेपर में, आप देखना रोल ऑफ नर्सिंग इन दिस डिजीज़ या दिस डिसऑर्डर, ये आपको वहाँ क्वेश्चन में आते ही हैं हर सब्जेक्ट में, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। जैसे कि साइकोलॉजी में भी आता है रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन आपको आता है हर साइकोलॉजी के पेपर में, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो ये हमेशा रोल्स को याद रखना, नर्सिंग में क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के फर्स्ट उसके क्या क्या सिलेबस है सेकेंड ईयर में, वो सब को हम लोग कवर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस चीज़ के वीडियो चाहिए कुछ भी, तो वीडियो तो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। PDF वगैरह चाहिए इस सिलेबस के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर कुछ दिन बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके PDF भी ऐड करा दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।